students, welcome back to online classes. Myself Prakash Vadhwana. So right now we are studying unit number 11, the wonderful world, and today in this video we will discuss about twinkle twinkle little stars. So let's start. We see the stars as tiny points of light in the sky. हम स्टार्स को कैसे देखते हैं? स्काई में छोटा सा पॉइंट लाइट का, उस तरह से ही हमको दिखता है ना। रात को समर में जब हम छत पे सोते हैं ना, तब रात को देखना छोटे छोटे टाइनी पॉइंट्स चमक रहे होंगे, तो टाइनी पॉइंट्स ऑफ लाइट की तरह ही हम स्टार्स को देखते हैं स्काई के अंदर। दे मे ऑल लुक द सेम बट दे आर नॉट। सारे के सारे एक जैसे ही दिखते हैं, बट वो सारे के सारे एक जैसे है नहीं। दे रेंज इन साइज वाइज अगर देखें, कलर वाइज देखें, टेम्परेचर वाइज देखें, हर एक स्टार का जो टेम्परेचर है ना वो अलग अलग होता है, कलर भी अलग अलग होता है, उनकी साइज़ भी अलग अलग होती है। फिर उनकी पावर, ताकत भी, और लाइफ स्पेन, कब तक वो ज़िंदा रहते हैं, वो भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट, स्टार्स आर मेड ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अब जो स्टार्स है ना स्टूडेंट्स, ये याद रखना आप, किससे बनता है? मोस्टली हाइड्रोजन से बनता है। और हाइड्रोजन हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा, एबंडेंट मतलब प्लेंटी, सबसे ज़्यादा हमारे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ही ये स्टार्स फॉर्म होते हैं। वी ऑल हैव लर्न द राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। Have we ever wondered where starlight comes from? Let us find out. जब हम छोटे थे, नर्सरी में पढ़ते थे, तब हमको पता था, ये राइम्स हम गाते थे, स्कूल में हमको पढ़ाई जाती थी। कौन सी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वेयर यू आर। सो आपको पता है ये जो स्टार है, तारे, उनकी लाइट कहाँ से आती है? ये देखते हैं। स्टार्स गेट द लाइट फ्रॉम द सन। स्टार को अपनी लाइट कहाँ से मिलती है? सन में से। देयर आर केमिकल रिएक्शंस दैट गिव लाइट एंड शाइन टू द स्टार्स। और ये केमिकल रिएक्शन की वजह से ही स्टार्स को लाइट मिलती है और वो चमकते हैं। आप देखना, मॉर्निंग में, सुबह में हमको स्टार्स क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि सन की जो लाइट है ना, उसकी वजह से हमको स्टार्स दिखाई नहीं देते। मून भी हम नहीं देख पाते, इतनी ज़्यादा लाइट होती है किसकी? सन की, जिसकी वजह से हम स्टार को ड्यूरिंग डे टाइम वी कैन नॉट सी द स्टार। ओके, नेक्स्ट है, हैव यू एवर लुक्ड अप इनटू द नाइट स्काई एंड वंडर्ड जस्ट हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन स्पेस। क्या आपने कभी रात को स्काई में देखकर सरप्राइज हुए हो कि भी स्पेस में कितने स्टार्स हैं? नहीं। हाँ, दिस क्वेश्चन हैज़ फैसिनेटेड साइंटिस्ट्स एज वेल एज फिलोसोफर्स, म्यूजिशियंस एंड ड्रीमर्स थ्रू आउट द एजेस। ये क्वेश्चन बहुत सारे साइंटिस्ट को फैसिनेट किया। फैसिनेट मतलब अट्रैक्ट किया कि सच में स्पेस के अंदर कितने स्टार्स हैं। फिलोसोफर्स को भी ये चीज़ जाननी थी, म्यूजिशियंस को भी जाननी थी, और ड्रीमर्स को भी जाननी थी, जो सपने देखते हैं। कब से? थ्रू आउट द एजेस, मैनी ईयर्स से, बहुत सारे सालों से ये क्वेश्चन साइंटिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा था। स्टार्स आर नॉट स्कैटर्ड रैंडमली थ्रू स्पेस, दे आर गैदर्ड टुगेदर इनटू वास्ट ग्रुप्स नोन एज गैलेक्सीज। देखो, ध्यान से सुनना, स्टार्स है ना, स्टार्स वो रैंडमली स्प्रेड नहीं है। हमारे स्पेस में हम देखते हैं स्काई में कि स्टार, हमको एक स्टार इधर उधर, एक स्टार उधर, ऐसे रैंडमली नहीं है। बट वो तो क्या है? दे आर गैदर्ड, एक साथ रहते हैं वास्ट ग्रुप में, बड़े से ग्रुप में, जिसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। मतलब स्टार का एक बड़ा सा ग्रुप होता है, वास्ट ग्रुप, वेरी बिग ग्रुप, जिसको हम क्या कहेंगे? गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज किसको कहते हैं? स्टार के जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं ना, उसको हम गैलेक्सीज कहते हैं।
एंड द सन बिलोंग्स टू गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। और ये जो सन है वो कहाँ से बिलोंगिंग है? गैलेक्सी से ही बिलोंगिंग है, और उस गैलेक्सी का नाम कौन सा है? मिल्की वे। नोट डाउन किया जाए स्टूडेंट, मिल्की वे नाम का जो गैलेक्सी है, जो एक स्टार का बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें ही क्या है? सन है। तो सन मिल्की वे नाम की गैलेक्सी से बिलोंग करता है। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट देयर आर अबाउट 100,000 मिलियन स्टार्स इन द मिल्की वे एलोन। एस्ट्रोनॉमर मतलब जो स्टार और स्काई के बारे में जो स्टडी करते हैं ना, उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। उनका एक एस्टिमेट है, उनका एक मानना है, गेस किया हुआ है उन्होंने कि मिल्की वे नाम का जो गैलेक्सी है उसमें कितने स्टार्स हैं? 100,000 मिलियन। सो एक मिल्की वे नाम की गैलेक्सी में अगर इतने स्टार्स है तो आप सोचो, आउटसाइड दैट देयर आर मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज ऑल्सो। मिलियंस से भी ज़्यादा मिलियंस दूसरी गैलेक्सी है, उसमें कितने स्टार होंगे? सोचने जैसा है ना स्टूडेंट। It has been said that counting the stars in the universe is like trying to count the number of sand grains on a beach on earth. अब स्टार को काउंट करना यूनिवर्स में किसके जैसा है? समंदर पे, बीच पे, अर्थ पे जो बीच होते हैं ना, समंदर, सीशोर, वहाँ पे जो मिट्टी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, सैंड ग्रेन्स, उसको काउंट करना और स्टार्स को काउंट करना, दोनों की दोनों क्या है? सेम है। We might do that by measuring the surface area of the beach and determining the average depth of the sand layer. समंदर किनारा, बीच का जो एरिया है ना, उसके सरफेस को तो अगर हम मेज़र कर सकते हैं शायद, लेकिन उनकी जो डेप्थ है, सैंड का जो लेयर है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके बराबर ही है ये। नेक्स्ट, in 1995, an image from the Hubble Space Telescope suggested that star formation had reached a peak at roughly 7,000 million years ago. The picture shows a satellite mapping of our Milky Way. ये जो सैटेलाइट देख रहे हो आप, यस, जिसका नाम क्या है? हबल स्पेस टेलीस्कोप, उसने ऐसा सजेस्ट किया कब? 1995 में, कि स्टार्स का फॉर्मेशन पीक पे पहुंच गया था, टॉर्च पे पहुंच गया था। कब? 7,000 मिलियन ईयर्स एगो। इतने साल पहले स्टार्स बनने का जो फॉर्मेशन था वो पीक पे पहुंच गया था। और यही पिक्चर हमको ये ऐसा दिखा रहा है कि जो सैटेलाइट है HST, वो हमारी मिल्की वे को मैपिंग कर रहा है। नेक्स्ट पोएम है फ्लावर। प्लग दिस लिटिल फ्लावर एंड टेक इट, डिले नॉट, आई फियर लेस्ट इट ड्रूप एंड ड्रॉप इनटू द डस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर की ये बहुत ही मज़ेदार सुपर्ब पोएम है। प्लग दिस लिटिल फ्लावर एंड टेक इट, डिले नॉट। प्लग मतलब पुल करके उसको तोड़ देना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे सनफ्लावर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सनफ्लावर को फटाफट तोड़ दो, प्लग कर दो, डिले मत करना, राह मत देखना, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? आई फियर, मुझे डर है कि कहीं वो ड्रूप, हैंग डाउन, ड्रूप मतलब हैंग डाउन टू ड्राई और विदर, सनसेट की वजह से कहीं वो नीचे गिर ना जाए, फॉल डाउन ना हो जाए, डस्ट के अंदर गिर ना जाए, ग्राउंड पे गिर ना जाए, उससे पहले उसको तोड़ दो। I may not find a place in your garland, but honor it with a touch of pain from your hand and pluck it. शायद मुझे आपकी गार्लैंड मतलब हार, हार में आप मुझे जगह नहीं दोगे, लेकिन मैं एक ऐसा ऑनर चाहता हूँ कि आप मुझे अपने हाथों से उसको प्लक करो। उस दर्द को मैं महसूस करना चाहता हूँ, मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए। भले ही मुझे हार में जगह ना मिले, लेकिन आप अपने हाथों से मुझे तोड़ो।
उसका मान सम्मान, उसका ऑनर मुझे चाहिए कि बस आप मुझे टच करो। कैसे? प्लग करके। आई फियर लेस्ट द डे एंड बिफोर आई एम अवेयर एंड द टाइम ऑफ ऑफरिंग गो बाय। और कब हम उसको प्लग करेंगे? ड्यूरिंग द डे, जब तक वो जिंदा है, मॉर्निंग में वो जिंदा होता है, उसी टाइम पे आपको उसको प्लग कर देना है। बिकॉज अदरवाइज दे विल बी ऑफ नो यूज़। शाम को तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, मॉर्निंग में ही जब वो जिंदा होते तभी उसको तोड़ लेना है। दो इट्स कलर बी not deep and its smell be faint, use this flower in your service and pluck it while there is time। इस लाइन में पोइट कह रहे हैं कि सनफ्लावर जो है ना, उसका कोई डो नॉट हैव ब्राइट कलर, उसका कलर ब्राइट नहीं होता है और उसकी स्मेल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बट प्लीज़ उसको प्लग कर दो जब तक वो जिंदा है। ओके, सो इस तरह से हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में हम यूनिट नंबर 12 देखेंगे, लेट अस नो मोर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।